Smart Sound. साढ़े दरमियान जुवेद खोखर जो ग्रेस टीवी के चेयरमैन हैं, वो चंद मिनटों के लिए ज़ियारे के हालात सुनाएंगे। खुदाए सलूस के मुहिब नाम में आप तमाम की खिदमत में इस्लाम कबूल हो। और यकीनन ये बड़ा इंतहाई दुख का करक का लम्हा है, और मैं ये समझता हूँ कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। ये दुनिया हवा की चरान है, बतलान है, जो कि शख्स इस दुनिया में आता है आखिर को इस जहान पानी से जाना है। सो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो बुज़ुर्गा बहन जिन्होंने काफ़ी अर्सा यहाँ पे गुजारा और फिर इस जहान पानी से जो है वो कूच कर गई, और हम भी आर्जी और मुसाफरत के अयाम बसर कर रहे हैं। सो ज़रूरत है कि हम इस ज़िंदगी में रहते हुए अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक घड़ी जो है वो कलाम मुक़द्दस की रोशनी के मुताबिक जो है वो गुजारने वाले बन जाएं, ताकि जब मेरा मसीहा लाखों लाख कुर्सियों के साथ आए तो हम ये कहते ना फिरे हैं पहाड़ों टीलों हम पर आ गिरो, हमें आने वाले गज़ब से बचा लो, बल्कि हमारा शुमार जलाली कलीसिया में हो, ऐसे लोगों में हो जो बादलों में उड़कर खुदा उनका इस्तकबाल करने वाले लोग हों। सो हम सब जो जिंदों की ज़मीन पर रहते हैं, सो ज़रूरत है कि हर वक्त खुदावंद के आइन अहकामात को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा गुजारें, चूँकि ये ज़िंदगी आर्जी है और हर शख्स जो इस दुनिया में आता है उसने चले जाना है। तो ज़रूरत है इस ज़िंदगी में रहते हुए मैं ख़ास तौर पे जो है वो दुआ गो हूँ, जितने भी जो है भाई रोबन साहब हैं और इसी तरह बाकी जो बहन भाई हैं, जो मेरे भाई जिनकी बहन, और इस तरह से दूसरे लायकीन के लिए तसल्ली इत्मीनान की दुआ करता हूँ। और यही आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि ये जो ज़िंदगी 50 साल 60 साल 100 साल ज़िंदगी है, इसमें ऐसी यादें छोड़ जाएं कि जब आप इस जहान फ़ानी से जाएं तो लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों के साथ जो है वो याद करें। आपका किरदार, आपका मजाज, आपका रवैया जो है बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। तो हमारा मजाज, रवैया, किरदार खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक होना चाहिए। जब इस जहान फ़ानी से जाएं तो लोग जो है वो याद कर कर के रोएं चलाएं, और ख़ास तौर पे उन यादों को लेकर जो है वो अच्छाई के पलड़े में जो है वो हमें तो दें। खुदावंद आप सब खुदाई कदूस के मुक़द्दस जलाली पवित्र अजीम लाखताना में तमाम भाइयों बहनों बेटियों की खिदमत में पास्टर अकरम खोकर का सलाम कबूल हो। बेशक हम सफ़े मातम पर हैं, हमारे बुजुर्ग जो खुदाई लाही में सो गए थे तो उनकी यादगारी के हवाला से इबादत का एहतमाम किया गया। तो बड़े ध्यान ना ते गौर ना सुनने में थोड़ा वक्त लूँगा। आज के जो पैगंबर थे वो मैं नहीं था, कोई और था, लेकिन मुझे काल मिली करने में। ठीक है, क्या मैं बात कर रहा था बताएं मुझे। ध्यान से आपने सुनना है। आप 2 या 3 मिनट तक खुदा का कलाम जो आपके ज़हन की मेमोरी है ना, वो 2-3 मिनट तक सुन सकते हैं, बाकी कलाम आपके ऊपर से गुजर जाएगा। लेकिन मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, इल्तमास है, बड़ी आज़ी के साथ हमने तवज्जो के साथ खुदा की आवाज़ को सुना। बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का मौत पर लाखता कलाम है, इसके अंदर क्या लिखा है इन बुजुर्गों के हवाला से, रास आदमी की यादगार मुबारक है। रास आदमी की यादगार मुबारक है। गौर से सुने शायद को, यानी रास्तबाज जो खुदा के नक्शे कदम पर चलने वाला है, जो खुदा के हुक्मों को मानने वाला है,
جو خدا کے آئین پر خدا کی مرضی پر چلنے والا ہے ان کا رویہ ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل خدا کی مانند ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اول درجہ جو ہے وہ خدا کو دیتے ہیں۔ ایک دوست نے غور سے سنیے یادگاری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا یہ داؤد نبی اور نات نبی کی بات کر رہے ہیں اس سے کہا کل نیا چاند ہے غور سے دھیان سے سنیں کل نیا چاند ہے تو یاد بہت آئے گا پر تیری جگہ خالی رہے گی آپ کے والد جو والدہ آج دنیا میں نہیں ہے ان کی جگہ خالی ہے لیکن داؤد نبی کہتا ہے کہ جب تیرا باپ تجھے چھوڑ دے میں تجھے سنبھالوں یہ سب کے لیے آئے تھے آج اس بھائی کے لیے ہے آپ کے لیے بھی ہے جن کے ناتے دار رشتے دار جہاں فانی سے کوچ کر جاتے ہیں ان کے لیے ہے کہ جب کوئی انسان اس جہاں فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو خدا ہی ہے وہ مشکل حالات میں سنبھالتا ہے آمین زور سے کہیا میرے ساتھ رہے گا اب ایک بندہ زبور 90 جب پڑھتے ہیں اس کے اندر بڑی خوبصورت آیت ہے وہ کیا ہے انسان کی عمر کی میعاد کتنی ہے 70 برس قوت ہو تو کتنے برس ہے 80 برس وہ 70 برس کی جو ٹوٹل دن دھیان نہ تے غور نہ سننا جی 70 برس کے ٹوٹل دن بنتے ہیں 25,550 دن بنتے ہیں 25,550 دن بنتے ہیں اور نوٹ کریں کہ آپ کی عمر کتنی ہو چکی ہے بڑے دھیان کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے آپ کی لائف سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں یسوع مسیح کو قبول کرنا پڑے گا تاکہ خداوند کے کلام کے مطابق کیا کریں اپنی زندگی بسر کریں اور خدا کے نام کو کیا دیں سارے بولو کیا دیں وہ پہنو بٹر دسو کیا دیں تو خدا نے کس لیے آپ کو بنایا ہے بتائیں مجھے خدا نے آپ کو اپنی حمد و ثنا کے لیے بنایا ہے تعریف کے لیے تعظیم کے لیے حمد و ثنا کے لیے بنایا ہے بے شک کاروبار کرنا بزنس کرنا ایک الگ بات ہے لیکن اصل بات ہے کہ خدا نے جسائے نبی کی معرفت میں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کو اس لیے تخلیق کیا کہ وہ خدا کی کیا کرے عبادت کرے تبھی تو ان کی گواہی ہو رہی تھی ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا تو ایسے لوگ جو ہیں مرتے نہیں بلکہ کیا ہیں سو جاتے ہیں یسوع مسیح نے جب ایک 12 برس کی لڑکی کو زندہ کیا تو کیا کہا تھا اس کے بہن بھائیوں سے اس کے والدین سے لڑکی مری نہیں کیا ہے سو گئی ہے تو جب ہم سو جانے والے ہوتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے ہمیں جگایا بھی جاتا ہے تو جو مر گیا ہلاکت چلا گیا انہوں کو وری ہونے گا جدو خدا دا بیٹا یسوع المسیح جو کلمہ مجسم ہے غور سے دھیان سے سنیں جو راہ حق اور زندگی ہے زندگی کا مدعویٰ ہے زندگی کا بانی ہے جس کو پکارنے سے انسان جو موت کی کچھ میں ہوتا ہے جب یسوع کو پکارا جاتا ہے تو خدا اسے موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے اس لیے کہا گیا کہ یسوع نو قبول کر زندگی تو پائے گا جینا کرے توبہ سیدھا نرخان ہونا کیا کہاں جائے گا سیدھا دوزخان ہو جائے گا اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ دوزخ میں جانا ہے یا چی پیراڈائز جنت فردوس میں جانا ہے اب یہ فیصلہ ہمارے پاس ہے کہ ہم کو خدا نے کس کام کے لیے بنایا خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے زبور 116 اس کی 15 آیت میں لکھا ہے سارے کون دھیان گال سنو ایک دھیان دھیان کرو میرے لیے لکھا ہے کہ خدا کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت کیا ہے بولو سارے کیا ہے گرا قدر ہے گرا قدر کے لفظی معنی ہے انمول موتی بیش قیمت خاص سے زیادہ جس کی قدر ہو خدا کی نگاہ میں اس کے مقدس لوگ جو ہیں جو برگزیدہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں جو خدا کے آئین پر چلنے والے ہیں جو خدا کے حکموں کو ماننے والے ہیں جو خدا کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں پاویں جننے مرضی راواں چ طوفان آن نیریاں بیماریاں حالات خراب ہوں لیکن وہ خدا کے نام کو کیا دیتے ہیں عزت اور جلال دیتے ہیں لیکن آج ہمارے پاس موقع ہے ہمارے بھائی نے بہن نے جتنا خدا نے ان کو وقت دیا انہوں نے گزارا اب وہ خدا کے ابدی راہ میں داخل ہو چکے ہیں
क्या हो चुके हैं? बोले अब्दी राह में दाखिल हो चुके हैं। वो खुदा के अब्दी राह में सुकूनत कर रहे हैं, खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने अपने घराने को तंबीह की है, नसीहत की है, तो मैं समझता हूँ ये उनके लिए बड़ा फजल है खुदा का। वो क्या करें, जैसा जैसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की, जैसा खुदा के साथ चलते रहे, तो उनके घरानों के बेटों के लिए फर्ज है कि वो भी खुदा के नाम को क्या दें, इज्जत और सारे बोल इज्जत और जलाल दें। आप कह सकते हैं दो नबी के साथ मिलकर, क्या मौत की साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ। अगर खुदा साथ है तो आपको किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं। कहता मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। जब आप हमदो सना कर रहे थे, खुदा के मुबारक लोगों ने, बाबरकत लोगों ने बड़ी खूबसूरती के साथ आपको खुदा का कलाम सुनाया है, बड़े अच्छे अंदाज में। और मैं गौर कर रहा था कि खुदा का कलाम किस तरह उन्होंने सुनाया। लेकिन याद रखें, आपने खुदा के कलाम की तरफ ध्यान देना है। मैं आपका सिर्फ जो मुझे वक्त मिला है उसके मुताबिक ही काम करूंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। सिर्फ आपके चंद मिनट लूंगा। आमीन। समझ लग रही है आपको? कितनों को लग रही है? सारा लग। वेरी गुड, हालेलुया। खुदा का पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए क्या है? रोशनी है। ज़बूर 39 उसकी 4 और 5 आयत में आप कहेंगे पास साहब ज़बानी सुनाई जा रही, तो ही फायदा है। अगर एक कलाम उठा लिया जाए तो कलाम मेरे अंदर है। हालेलुया। लेकिन क्या बाकी नहीं, क्या कलाम आपके दिल के अंदर होना चाहिए। क्या लिखा बेटा, पढ़े जरा। ज़बूर 39 उसकी 4 और 5 आयत पर गौर करेंगे। क्या लिखा है? जो मीर मुगल्ला में कुछ उम्र को मैं ऐ खुदावन ऐसा करके मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं। सुन लीजिए गौर से, ऐ खुदावन ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं। कभी आपने ऐसी दुआ की है? नहीं की। नहीं तो क्या करे खुदा से। कल को हमने भी सुना है, हमने भी खुदा के पास जाना है। आमीन। ऐ खुदा ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम का मतलब है नतीजा, अंजाम से वाकिफ हो जाऊं। और आगे क्या लिखा है? और इससे भी कि अपनी उम्र की मियाद क्या है। ओ, इससे भी मुझे पता चल सके कि मेरी उम्र की मियाद क्या है। एक वक्त था 969 साल, 930 साल, 900 जितना भी आप कह लें था। जैसे जैसे गुनाह दुनिया में आता गया, खुदा दुनिया को खत्म करता रहा, लेकिन फिर भी हमारी हालत वैसी की वैसी है। मेरी आपसे ये विनती है, गुजारिश है, खुदा के साथ वक्त गुजारा करें। पता नहीं कब किस वक्त, आज वो दुनिया में नहीं है। खुदा के मुबारक लोग, कल को हमारी बारी भी आनी है कि नहीं आनी? जरा कहना नहीं है रात खड़ा करें, आनी है। वो पता नहीं भावे जाते ही बाहर निकल जाए, भावे जितने भी जाए, लेकिन हमारी बारी आनी है। तो हमने अपनी बारी का इंतजार करना है। कैसे जैसे लाइनों में बिल जमा कराने जाते हैं, लाइन से खड़े हो जाए, वैसे अपना इंतजार करना है। लेकिन आपके पास इख्तियार होना चाहिए कि आप खुदा के साथ चलते रहे। आमीन। आमीन जोर से कहें आमीन। आगे कल क्या? इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद कितनी बताई मैंने? 70 वर्ष। क्या दिन बताए? 25,550 दिन है। ये तो उतने नहीं जाना चाहिए। आज उम्र का हाल देखे क्या हाल। आज मैंने किसी जमाने में सुना था, किसी वक्त वहाँ लिखा है कि वो कहते कि डॉक्टर हजरात ने कहा है कि जब हमारी 40 साल की उम्र हो जाती है तो आगे बोनस है। बुजुर्गों, आगे बोनस है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब किस वक्त खुदा में याद करें। हालेलुया। आप तैयार हैं खुदा के लिए? ये तैयार खड़ा करो। वेरी गुड। आमीन। खुदा सबको बरकत दे। आगे क्या लिखे? मैं जान लूं कि कैसा फानी हूँ। फानी, तबाह हो, बर्बाद होने वाली बात है। मैं जान लूं कि कैसा फानी हूँ। हालेलुया। जी आगे। देख तूने मेरी उम्र 42 भर की रखी है। एक गिठ नहीं माने साड़ी उम्र। देख तूने हमारी उम्र 42 के बराबर क्या है? रखी है। एक गिठ नहीं बराबर। आपके खुदा का कद इतना बड़ा है, आपने कभी सोचा ही नहीं। जैसे जमीन से आसमान है, इतना बड़ा खुदा का कद है। खुदा ने आसमान को बगैर किसी
कोट के खड़ा किया हुआ है, उसने पानी के सतूनों पर उसे खड़ा किया है। हालेलुया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? खुदा की ऐसी बात करनी चाहिए जो उसके नाम के साया। आमीन। हालेलुया। और मेरी जिंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है। ओ मेरी जिंदगी तेरे हुजूर बेहकीकत है, कोई मैना नहीं रखती, लेकिन आपका खुदा इस कदर पाक है। अय्यूब नबी कहते हैं कि खुदा तू तो अपने कदूसियों पर एतबार नहीं करता। गौर कर लीजिए, जो हर वक्त उसको कदूस कदूस के नाम से पुकारते हैं। इस कदर आपका खुदा पाक है, इस कदर आपका खुदा मुबारक है, इस कदर आपका खुदा जलाल से मुलव्वस है। फिर मुझे और आपको कैसा होना चाहिए? हम अपने कपड़ों को साफ करते रहते हैं, कहता है दिल को साफ करें। दिल हीरेबाज लाइलाज है, इसके अंदर मकर है, गरूर है, गुस्सा है, तफरके है, लड़ाई झगड़े हैं, ये इसके अंदर पना है। लेकिन अगर हम अपने दिल को साफ करेंगे तो याद रखें, इंसान ज़ाहिरी चेहरों को देखता है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा इंसान के दिल पर निगाह करता है। दिल जो आपकी सोने की कोठरी है, इसके मतलब लिखा है, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। दिल, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा यही है। हालेलुया। आपने आवाज नहीं दी हालेलुया। क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा ऐ जिंदगी का नहीं, वो जड़ी अगे मिलनी है। किसी रसूल को कहा गया, खुदा के रसूल आजम को कहा गया, भी तू उत्थे ना जा, उत्थे ना जा, रोमियो दे विच ना जा। उन्हें कहा कि उस मौत के बाद तो जिंदगी शुरू होती है, अबदी जिंदगी, इटर्नल लाइफ, लॉन्ग लाइफ, जिसमें मौत नहीं है, वहां पर खुदा का जलाल है। हालेलुया। वहां पर क्या है? खुदा का जलाल है, खुदा की हस्मत है। तो खुदा के लोग बर्रा के साथ क्या करेंगे? उसकी हमदो सना करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी सैस करेंगे। वहां गुनाह का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहां बर्रे का तख्त है, 24 बुजुर्ग हैं और 4 जानदार हैं और मुकद्दसीन, जिन्होंने मसीह की खातर अपनी जान को कुर्बान किया। और वो मुकद्दसीन साथ होंगे जो दुखों में, परेशानियों में, हालातों में गुजरते रहे, लेकिन कभी भी खुदा के नाम का इनकार नहीं किया। तो आज भी ऐसे लोग हैं, उन वो याद रखते हैं, जैसा मकाश व दूसरे बाब की आखिरत में लिखा है कि जान देने तक क्या रहे, वफादार है। तो मैं क्या करूंगा तुझे? जिंदगी का ताज वो पहनों ते पराओ, जिंदगी का ताज ताड़े वास्ते जी। क्यों भाइयों? जी सर। जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। तो फिर हमें कैसा करना चाहिए? बल्कि सच्चे दिल के साथ खुदा की क्या करनी चाहिए? खुदा की क्या करनी चाहिए? इबादत करनी चाहिए। बहुत आप मुबारक लोग हैं जो आपको ये शर्फ हासिल हुआ है। एक और बात देखेंगे, उसके बाद यकीनन हर इंसान हाँ जी, बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। जी हो जी, मर्जी हालत हो, कोई उन्हें फर्क नहीं। लेकिन आपकी वैल्यू उस वक्त होती है जब जिंदा खुदा के लहू से धुल जाते हैं। हालेलुया। खुदा के बेटे यीशु मसीह के लहू, क्या यीशु मसीह की जात में कोई गुनाह था? कोई गुनाह नहीं था। वो तो मेरे और हम सब के तमाम कौमों, उम्मतों, कबीलों के लिए उसने अपनी जान दी। और क्या लिखा है? उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। रूहानी जिस्मानी बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। अभी गीत भी गाया गया था कि रूहानी लोग वो हैं जो खुदा के साथ पवस्त हैं, खुदा के साथ मुंसिक हैं, जो हर वक्त रूह की हदायत से चलते हैं, रूह को फॉलो करते हैं, रूह की नाम की ताज़ीम करते हैं। आमीन। एक और वाला देखेंगे, ज़बूर 89 और उसकी 48 आयत को देखेंगे। ये मेरे लिए और आप लोगों के लिए आयत है। ज़बूर 89 और उसकी 48 आयत में देखेंगे, जहाँ पर कलामे खुदा में। जी जी शाबाश। वो कौन सा आदमी है? सुने गौर से, सुन लीजिए गौर, जड़े सुनते नहीं। क्या वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा, जिंदा ही रहेगा? है माइदलाल। और यीशु मसीह जो राहत और जिंदगी है, उसने भी मौत का जमा पहना था। उसके बारे में लिखा है वो कामल बशर, कामल बोलो सारे, कामल खुदा है। हालेलुया। सोच सके हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए, मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। जीना मेरे लिए मसीह, मरना क्या है? नफा। इतने भी अगर दुख रहे तो कोई गल नहीं, आसमानों ते राज करांगे, उथे सोने दी सड़कां, दुध शायद बड़ा कुछ उथे मिलना जी। लेकिन ये वो मुकाम खोना ना, ये बड़ी तुहाडे लई बड़ी मुबारक है। वो मुकाम तुसीं जो हासिल करना है,
मसीह को दर्जा देना है। कभी कभार हम दुनिया के हम शक्ल होते हुए, एक और बात मैं आपको बताऊं, एक टीचर मेरे पास आया, उसमें लिखा था कि तू कहाँ से आया है, और आपकी शक्ल खुदा के हाथ की हथेली में खो दी है, खुदा ने खो दी है। आप कहाँ से आए? इससे पेशर हम पैदा होते तो खुदा ने हमारी शक्ल, ताड़ी सारे दी शक्ल अपनी थैली च खोद रखी है कि नहीं गल तो भाई जी? तो लिखा है कि तू कहाँ से आया, कितने आया, कितने वापस जाना ही। और उसके आगे कि हम दुनिया के हम शक्ल ना बने, दुनिया से दोस्ती ना रखे, बल्कि हमने वापस भी जाना। भैन सुती है, जगाओ पैजी भाजी जगाओ, और जगाओ भैन, मैं जी कलाम सुनाना होना है, तो जगाओ। क्या लिखा है? जिन्ना सो सो वक्त गवा लिया, उन्होंने की हो गया, पछताना पै गया। जेड़े भुल गए खुदा दे खादम, तानू यही तो कुछ कर रहे हैं, तानू दस रहे हैं गीत गा के, नौजवान खुदा के प्रस्तार आपको यही गीत सुना रहे हैं। हो जाता है ऐसी मौक़ों पर कि जब हम क्या कहते हैं, सॉरी, बीमार थे, मैं ही हुआ सर, आज उसके बाद पहली दफ़ा कलाम सुना रहा हूँ। तो क्या हुआ था कि जब खुदा के प्रस्तार जो प्रस्तुत करते हैं, एक ग्राउंड तैयार करते हैं, उसके बाद खुदा का खादम कलाम सुनाता है, उसे पता नहीं चलता कि कैसे खुदा ने काम कर दिया। क्या लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है। टाइम हो गया ही भाई, नहीं ठीक। हालेलुया। वो कौन सा आदमी है जो सदा जीता रहेगा और मौत को ना देखेगा। आगे कह रहे हैं, और अपनी जान को पताल के हाथ से बचा लेगा। पताल के हाथ से बचा लेगा। जिन्ना मर्जी सुपरमैन हो, जिन्ना मर्जी स्कॉलर हो, लेकिन एक ना वक्त आना है साढ़े उत्थे की होना, लैना च लगी होना, हर एक जगह फाइल होगी, देखा जगह तुम चेक किया, मुकाशे किताब में लिखा है, हर एक कहता मैंने सफ़ेद तख्त देखा। सफ़ेद तख्त की मुराद है कि पक्कीज़गी की अलामत है। खुदा के तख्त को देखा, और उसके बाद क्या होता है, छोटे बड़े मुर्दों को देखा। उससे पहले लिखा है कि मैंने ना तो आसमान ना ज़मीन उसके आगे ठहर सकी, इस कदर आपका खुदा मुकद्दस है, आमीन, पाक है। फिर लिखा छोटे बड़े सब मुर्दों को देखा, और उनके हाथ उनके साथ थे, अमाल उनके साथ थे। तो जरूरत इस बात के कि हमारे अमाल अच्छे हों। तो लिखा है कि जिनके अमाल अच्छे हुए, जिनके काम अच्छे हुए, उनको खुदा अजर देगा, आमीन। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आग अपने मुर्दे देगी, पानी अपने मुर्दे देगा, और पदाल आलमेरवा अपने मुर्दे देगी। तो इससे अगर हमने जहन्नम की आग से बचना है, जड़ी में ताड़ी तो जुलाना पैनों गला बंद करो और बेटियों गौर से सुने, अगर हमने आग से बचना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? किताबे हयात में लिखा लो, क्योंकि लिखा है कि जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो गंधक से जलने वाली आग की झील में डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांतों का। तो आप लोग तो मुबारक हैं, आपके लिए ये तो खून बहाया गया है, आपके लिए तो यीशु ने जान दी है, आपके लिए उसने मार खाई है। क्या यीशु मसीह ने किसी को गाली दी थी, किसी को धमकाया था? क्या उसने कहा था? ऐ बाप सलीब पर जब कीलों से जड़ दिया गया, ऐ बाप इनको क्या कर, इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अपने आप को बचाइए। लिखा है जो कोई अपने आप को कायम समझता है, कहीं ऐसा ना गिर पड़े। अपने आप को बचाएं, दुनिया से बचाएं, खुदा आपकी मदद करे। तो हमें यीशु मसीह जल्द आने वाला है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा और आपका मुनज्जी खुदा में यीशु मसीह जल्द, जब आखिरी निसिंगा फूंका जाएगा, तो लिखा है कि मुर्दे गैर फानी हाथ में जी उठेंगे। पहले वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, फिर बाकी जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। बाज मुर्दे हयाते अब्दी के लिए, अब्दी जिंदगी के लिए। और पहनो ध्यान बेटियों सुनो, बाज मुर्दे क्या है, जिल्लत और सवाई के लिए। वो तो कहेगा खुदा जिन्होंने अपने जामे तोते उनको कहा मेरे बाप के मुबारक पाक लोगों मेरी दाहिनी तरफ बैठो, और जिल्लत और सवाई के लिए उनको कहेगा ऐ मलाउनो लानती लोगों हमेशा हमेशा के लिए उस आग में चलो जो जहाँ रोना दादों का। तीसरा, हमें जहन्नम की आग से बचना है, आमीन। सो इस कलाम के वसीले खुदा आप सबको तसल्ली, इत्मीनान, राहत, सुकून दे। कल को हमने भी मरना है। कोई बंदा ऐसा नहीं कि जरा कभी मैं जुदा रहना है। तो इसकी जरूरी है अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर आपने ऐसा काम नहीं किया
تو آج ضرور آپ سوچیں اپنے پاسٹروں کے ساتھ وفادار رہیں, اپنے سازندوں کے ساتھ موسیقی رہیں, خدا کے ساتھ چلتے رہیں, جتنا بھی خدا نے آپ کو وقت دیا ہے ہنس کے گزاریں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو 70 سال کے دن ہیں وہ 25,550 دن ہیں. 50 سال کے جڑے میرے وغیرہ ہو گئے نا, وہ میں نے کہا کہ 20 سال رکھنے پتہ نہیں اسی راج کلیل بولڈ ہو جائے. نہیں سیدھی گل ہے, پتہ نہیں کب کس وقت ہے بھائی ہو رہی ہے, اتنی سی ہونے سو گئی, پتہ نہیں کی ہوئے, اے کام ہو رہا ہے. خدا اس کلام کے وسیلے